हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम जो क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे थे, क्लास 10th की जो साइंस पढ़ रहे थे, इसमें हम क्या देख रहे थे? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख रहे थे और हम हर एक क्वेश्चन को जो है वो बिल्कुल डिटेल के अंदर देख रहे हैं। इस प्रकार से समझाया जा रहा है कि अगर वो एक बार अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो कभी भी जो है उस क्वेश्चन का आंसर भूलेंगे नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है हम आपको क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल परफेक्टली याद करवा देते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? जो लोहे की चीजें होती हैं, आयरन जो एलिमेंट्स होते हैं, आयरन की कोई भी चीज हो, चाहे से आयरन की छड़ हो, कुछ भी हो, उस पर जो हम पेंट करते हैं, पेंट जो है वो हम करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि हम पेंट क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है? तो हमने एक टॉपिक देखा था, क्या देखा था? कोरोजन। कोरोजन हमने देखा था। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जैसे कोई लोहे की छड़ है, मान लो ये क्या है? लोहे की कोई रोड है, आयरन रोड है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट होता है वो, और जो जैसे जो आयरन है इसका मतलब वो क्या है? Fe। अब यहां पर क्या होता है? Fe जो है एनवायरनमेंट के साथ जो है वो रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करने की वजह से यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन होने की वजह से यहाँ पर एक लेयर जो है वो बन जाती है। और जो ये लेयर अनवांटेड जो लेयर बन जाती है, और ये इसको क्या करती है? डैमेज करती है, इसको डैमेज करती है। इस प्रकार से जो लेयर जम जाती है इसको बोलते हैं कोरोजन। अब सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, कोई एग्जांपल दो। आपने लोहे पर जंग लगना जरूर देखा होगा। लोहे की जो जंग लगती है वो क्या है? दैट इज एग्जांपल ऑफ कोरोजन। एग्जांपल का मतलब क्या हो गया कि आप किस प्रकार से अपने डेली लाइफ के अंदर वो चीज देख सकते हैं। तो लोहे पर जो जंग लगती है वो भी एक एग्जांपल है कोरोजन का। रस्टिंग जो होती है वो क्या है? एक एग्जाम्पल है कोरोजन का। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता कि सर समझाओ कि भाई किस प्रकार से होता है, तो आपने लोहा वैसे कैसे होता है? या तो बिल्कुल जो डार्क कलर का होता है, ब्लैक, वो होगा, लेकिन अगर उस पर एक लाल कलर की, रेड कलर की एक लेयर जम जाती है, उसको बोला जाता है कि वो जो है वो कोरोजन हो गया, उसमें जो है वो लग गई। तो उससे बचाने के लिए कि भाई लोहे पर जो है वो जंग ना लगे, उस पर जो कोरोजन जो रिएक्शन होती है वो ना हो, उस पर रस्टिंग ना हो, उससे बचाने के लिए हम जो है उस पर पेंट करते हैं। अब सर पेंट क्या काम करता है? ये कोरोजन से लोहे को कैसे बचाता है वो देखिए। मैंने अभी आपको क्या समझाया कि जैसे मान लो कि ये रोड है, ये पूरी क्या है? एक लोहे की रोड है, आयरन रोड है। अब होता क्या है, यहां पे जो आयरन है ये रिएक्शन किससे कर लेता है? एयर से या एनवायरनमेंट से रिएक्शन कर लेता है। डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में आता है एनवायरनमेंट के, या फिर एयर के, या फिर पानी के। तो अब उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, तो उस वजह से यहां पर क्या हो जाती है? रिएक्शन हो जाती है। रिएक्शन की वजह से यहां पे क्या होता है? अनवांटेड एयर आ जाती है, जिसको हम जंग बोल देते हैं। लेकिन अब जब हमने इस पर जंग से बचाने के लिए हमने इस पे क्या कर दिया? यहां पर ये हमने इस पे कर दिया क्या? ये पेंट कर दिया। ये पेंट की क्या बना दी? लेयर बना दी। लोहे पर क्या कर दी हमने कि लेयर बना दी। अब जब लोहे पर ये लेयर बन गई, अब चारों तरफ क्या है? एनवायरनमेंट है। तो ये जो है एनवायरनमेंट जो है वो लोहे के साथ तो कांटेक्ट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि बीच के अंदर क्या आ गई? पेंट की जो लेयर बन गई थी बीच आ गई। ये दोनों को मिलने नहीं देती है। एनवायरनमेंट को या फिर ऑक्सीजन को या फिर पानी को, वाटर को, ये जो है वो आयरन के साथ रिएक्शन नहीं करने देती है, बीच के अंदर खुद आ जाती है।
और जब इन दोनों के बीच के अंदर कोई कांटेक्ट होगा ही नहीं तो रिएक्शन कैसे होगी? तो वो रिएक्शन नहीं होगी तो इसका मतलब यहां पर जो है वो जंग नहीं लगेगी, लोहे पर जंग नहीं लगेगी। तो मोटा मोटी आप समझ गए कि हम जो है वो लोहे पर पेंट क्यों करते हैं? जंग से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए। अब आंसर कैसे लिखेंगे वो देखिए। यहां तक की बात तो बिल्कुल समझ में आ गई, मैं ये उम्मीद करता हूं। अगर आपको यहां तक की बात समझ में आ रही है तो वीडियो को जो है वो लाइक कर देना। अब हम आंसर कैसे लिखेंगे वो देखिए। पेंटिंग एन आयरन आर्टिकल प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से बचाने के लिए जो है हम इस पर क्या करते हैं? पेंट करते हैं। जो आयरन की जितनी भी चीजें हैं, लोहे की जितनी भी चीजें हैं, उस पर जो है हम पेंट करते हैं, उसको बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? रस्टिंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए। पेंट एक्ट्स एज ए बैरियर बिटवीन द मेटल सरफेस एंड आउटसाइड एनवायरमेंट। भाई जो मेटल है, जो लोहा है, जो आयरन है, वो चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है उसको डैमेज ना करे। एनवायरनमेंट में क्या क्या हो सकता है? पानी हो सकता है, पानी की छोटी छोटी बूंदें हो सकती हैं जो इसको डैमेज कर सकती हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन हो सकती है और कोई सी भी यहाँ पे जो है गैस हो सकती है जो इसको डैमेज कर सकती है। तो उससे बचाने के लिए जो है हम मेटल की सरफेस पे जो है हम पेंट कर देते हैं। तो ये क्या करता है? ये जो मेटल की जो सरफेस है उसको किससे बचाता है? एनवायरनमेंट से बचाता है। कैसे बचाता है? क्योंकि यहाँ पर एक ये बैरियर क्रिएट कर देता है और ये जो बैरियर है ये इस एनवायरनमेंट को मेटल से मिलने ही नहीं देता, उनके बीच के अंदर कांटेक्ट होने ही नहीं देता। तो ये बैरियर का काम करता है किसके बीच के अंदर? मेटल सरफेस के अंदर और आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है उसके बीच के अंदर एक बैरियर का काम करता है। पेंट डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज। अब हम जो इसके ऊपर पेंट करते हैं ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, और अगर ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसमें कोरोजन नहीं होगा। इट फर्दर प्रिवेंट्स ऑक्सीडाइजिंग ऑफ द आयरन। अगर हम इस पर ये पेंट नहीं लगाएंगे, आयरन की जितनी भी चीजें हैं, लोहे की जितनी भी चीजें हैं, अगर हम उस पर पेंट नहीं लगाएंगे तो आयरन जो है वो एनवायरनमेंट के साथ रिएक्शन करके और ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीडाइज हो जाता है तो यहां पर एक लेयर बन जाती है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, उसको जंग बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। तो ये ऐसा ना करे इसकी वजह से जो है हम पेंट करते हैं, और पेंट का कभी भी जो है ऑक्सीडेशन नहीं होता है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इसलिए ये क्या करता है? प्रिवेंट्स ऑक्सीडाइजिंग ऑफ द आयरन आर्टिकल। जो आयरन की चीजें हैं उनको क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग से बचाता है, ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। Thus preventing rusting corrosion। और इसलिए बोल सकते हैं पेंट जो है वो रस्टिंग से बचाता है लोहे को, यानी कि कोरोजन से बचाता है। तो उम्मीद है कि आपको जो है आंसर समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से जो है आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि भाई लोहा जो होता है, आयरन जो होता है, जैसे मान लो ये आयरन है, दोबारा से समझ लीजिए, यहीं पर याद कर लो इस आंसर को। दोबारा से आपको बुक खोलकर देखने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर याद कर लो। जैसे मान लो ये क्या है? ये है आयरन रोड, ठीक है। अब आयरन का मतलब क्या हो गया? ये क्या है? एक मेटल है, और मेटल जो है वो एनवायरनमेंट के साथ जो है वो रिएक्शन कर लेते हैं, और रिएक्शन करने के बाद ये जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होने की वजह से यहाँ पर जो है वो एक अनवांटेड चीज बन जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी एक लेयर बन जाती है, एक अनवांटेड लेयर बन जाती है, और इसी को हम बोलते हैं रस्टिंग। जो जंग लगती है ना उसी को हम बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है। अब ये जो रस्टिंग है ये इस लोहे को डैमेज करती है, आयरन रोड को डैमेज करेगी। अगर डैमेज करेगी तो हम नहीं चाहेंगे कि ये कभी भी हमारे लोहे पर लगे। इसके लिए हम क्या करते हैं? इस पर हम कर देंगे इस पर हम क्या कर देते हैं? यहां पे पेंट कर देते हैं। ये लो साहब, पेंट कर दिया, पेंट कर दिया। अब बाहर की तरफ क्या है? बाहर की तरफ ये एनवायरनमेंट,
ये एनवायरनमेंट है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है ये इसके एनवायरनमेंट के और लोहे के इन दोनों के बीच के अंदर जो है ये कांटेक्ट होने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बीच के अंदर ये क्या आ गया, ये बैरियर आ गया, ये एक बैरियर आ गया, दोनों को मिलने ही नहीं देगा। जब दोनों आपस के अंदर कांटेक्ट में ही नहीं आ रहे तो इसका मतलब इन दोनों के अंदर जो है वो रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन नहीं होगी इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो इसका मतलब इस पर ये अनवांटेड लेयर की, जब हमने पिछले बार में बात की थी, वो नहीं बनेगी। अनवांटेड लेयर नहीं बनेगी इसका मतलब इसमें क्या होगी, रस्टिंग नहीं होगी। तो रस्टिंग नहीं हो रही तो वही तुम्हारे को चाहिए कि भाई लोहे पर जो है वो कभी भी जंग नहीं लगनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पेंट कर देते हैं, जो कि एक बैरियर का काम करता है। जो हमारे पास जो मेटल रखी है जैसे आयरन रोड के बीच के अंदर और एनवायरनमेंट के अंदर जो है एक बैरियर का काम करती है, दोनों के बीच के अंदर कांटेक्ट नहीं होने देती है, जिसकी वजह से उनके बीच में जो किसी प्रकार कोई रिएक्शन नहीं होती। रिएक्शन नहीं हो रही इसका मतलब जो हमारे पास मेटल है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगी। ऑक्सीडाइज नहीं होगी इसका मतलब उस पर कोरोजन नहीं होगा। इसलिए हम जो है वो किसी भी मेटल पर जो है वो क्या करते हैं, पेंट करते हैं। खासकर जो आयरन की जो मेटल है, आयरन मेटल जो है उस पर हम क्या कर देते हैं, पेंट करते हैं। आपने देखा होगा आयरन की जितनी भी चीजें हैं, चाहे से गेट हो या फिर कोई चीज हो, जैसे मान लो गाड़ी, मान लो गाड़ी के ऊपर हम पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि वो लोहे की चीज होती है, उसके अंदर जो काफी चीजें जो होती है वो लोहे की होती हैं, तो उस पर जंग ना लगे उसके लिए हम उस पर क्या कर देते हैं, पेंट। हालांकि अब तो लोहे की नहीं बनती, लेकिन जब स्टार्ट किया था तब तो लोहे की अधिकांश चीजें जो है कार के अंदर या फिर ट्रक के अंदर मान लो लोहे की हुआ करती थी और हम जो है उस पर पेंट करवाते थे। फिर धीरे धीरे वो फैशन में बन गया, लेकिन वो जो उसका जो मेन रीजन था कि हम उस पर पेंट क्यों करवाते हैं, ताकि उस पर जंग ना लगे, रस्टिंग ना हो, कोरोजन ना हो, जो हमारा मेटल है आयरन वो ऑक्सीडाइज ना हो। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जो है ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप एक काम और कर देना। क्या करेंगे, आपको अगर बिल्कुल फ्री के अंदर अपना नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री के अंदर चाहिए तो आप जो है वो प्ले स्टोर पे जाके हमारी जो ऐप है शिव ओम क्लासेस नाम से, इसको आप डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर आपको नोट्स वगैरह, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ जो है वो फ्री के अंदर मिल जाएगा। तो ये शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना और साथ के साथ आप हमारा व्हाट्सअप नंबर भी लिख लो। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो या फिर नोट्स व्हाट्सएप पे लेने हो तो व्हाट्सएप पे हमारे को मैसेज कर लेना 8696608541, इस पर आप हमारे को मैसेज कर लेना। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।